वीडियो नंबर 4 बन रही है। सेक्शन 13.3.17 और 3.18 के ऊपर फोकस करते हैं। एक डिफिनीशन आ रही है रेंज की। देखिए आपने एक लीनियर मैप लिया, ठीक हो गया जी। रेंज ऑफ टी आप इसकी डिफाइन करना चाहते हैं तो ये वो रेंज ऑफ टी जो है वो एक सेट की फॉर्म में आता है आपके पास, जो कि किसका सबसेट होता है, डब्ल्यू का। यानी रेंज ऑफ टी जो होगा वो सबसेट होगा डब्ल्यू का। पहली चीज़ ये नोट कर ले, इस डब्ल्यू से बाहर नहीं जा सकता। देखिए उसमें सारे टी ऑफ वी की सूरत में एलिमेंट होते हैं। इसको किस तरह समझेंगे कि ऐसा वी ज़रूर होगा कि अगर वो टी उसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो फॉर एग्जांपल इसका एक W1 आएगा, इसका रिज़ल्ट वो इसी में ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसको रेंज ऑफ टी कहते हैं। रेंज ऑफ टी को किस तरह डिनोट किया जाता है, RANG ऑफ टी लिखोगे तो ये रेंज ऑफ टी होगा। एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक हो गया। एग्जाम्पल 1, लेट हमने ज़ीरो मैप लिया फ्रॉम V टू W। जी ये किस तरह डिफाइन होता है, डिफाइंड बाई के सारे V के वो सारे एलिमेंट जिसका मैप W की ज़ीरो वेक्टर पे हो जाए। फाइंड रेंज ऑफ टी, हमने फाइंड रेंज ऑफ ज़ीरो मैप डिफाइन करना है। तो सोल्यूशन देके डिफिनीशन क्या है रेंज ऑफ, इसके लिए ज़ीरो मैप के लिए क्या डिफिनीशन होगी कि ज़ीरो ऑफ वी सच दैट वी गोज़ टू वी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप इसको देखें, ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। वो सारे वी यहाँ से लेंगे, अगर इसके ऊपर वो अप्लाई हो जाए, अल्फ़ाबेट O अप्लाई हो जाए, इसका रिज़ल्ट तो हमें क्या मिलेगा, ओनली ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। इसके अलावा इससे कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। हैंस तो इसका रेंज इस ऑपरेटर का सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, ओनली ज़ीरो वेक्टर आता है। इसके अलावा कोई और वेक्टर नहीं आ सकता। एग्जाम्पल 2, अब देखिए एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है। कहते हैं कि इसका रेंज ऑफ टी भी फाइंड कर दे और साथ साथ आपने क्या फाइंड करना है, इसका बेसिस, रेंज के लिए बेसिस भी फाइंड करना है। तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा होगा, रेंज ऑफ टी इक्वल होगा, इसमें एलिमेंट टी ऑफ वी की फॉर्म में होंगे, लेकिन ऐसा वी ज़रूर एग्जिस्ट होगा जो कहाँ से आएगा, वी से आएगा। अब देखें, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए रेंज ऑफ टी यहाँ पे टी की डिफिनेशन के मुताबिक टी की डिफिनेशन क्या है, यानी टी ऑफ, तो एलिमेंट एक्स वाई होंगे, यानी एक्स वाई की सूरत में होंगे। अच्छा जी, तो क्या डिफिनेशन होगा, एक्स किस सूरत में होगा, तो एक्स किस सूरत में होगा, डबल की सूरत में, 2x, 5y, x प्लस वाई। यानी ऐसे एक्स वाई ज़रूर एग्जिस्ट होते हैं इस टी के अंडर। तो जो रिज़ल्ट हमें ये क्या देते हैं, ये देते हैं। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट था। अब हमने इसके लिए फाइंड करने हैं बेसिस। क्या फाइंड करने हैं, बेसिस फॉर रेंज ऑफ टी। तो हमने बेसिस फाइंड करने, हमारा रिज़ल्ट क्या है, हमारा रिज़ल्ट होगा एक्स वाई, यानी मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2x, 5y, x प्लस वाई। इसको बेसिस किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए। तो पहले में x क्या है, मैसिंग, पहले में x है तो 2, दूसरे में x मैसिंग है 0, यहाँ पे x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस। अब देखिए अब y के लिए लिखते हैं तो ये y हो जाएगा, यहाँ पे y नहीं है 0, यहाँ पे y है, y की कोफिशिएंट क्या है 5, यहाँ पे y की कोफिशिएंट x फिनिश है, y की कोफिशिएंट क्या है 1।
हैंस जो बेसिस होगी, बेसिस फॉर रेंज ऑफ टी, वो क्या किस तरह आ जाएगी, इक्वल टू 201, दूसरी क्या आएगी 051, ये सेट आ जाएगा आपके सामने। अब देखिए हमने इसके लिए रेंज डिफाइन करना है। देखिए डी एक यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो कि PR टू P है, इस तरह डिफाइन कहते हैं। इसके रेंज में क्या आएगा, तो रेंज ऑफ डी किस तरह डिफाइन होगा, रेंज ऑफ डी इस तरह डिफाइन होगा, सारे डी जिसके ऊपर P अप्लाई हो जाए, P ज़रूर होना चाहिए P ऑफ R में से। देखिए ऐसे देखिए पॉलिनॉमियल के तो सारों के डेरिवेटिव पॉसिबल है, हर पॉलिनॉमियल इज़ अ डिफरेंशिएबल, यानी उसकी डेरिवेटिव पॉसिबल है। तो इसका मतलब है इसी सूरत में हमें पूरा क्या मिलेगा, P ऑफ R मिलेगा इसी रेंज में। तो इससे हमारी ये वीडियो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। लेकिन मैंने एक रिज़ल्ट आपके लिए करना था, जो कि नेक्स्ट में हमने क्या किया था, छोड़ा था नल ऑफ टी में। इसके ऊपर अगर मैं एग्ज़ाम्पल देखूँ, इसके ऊपर मैं अगर आपको याद हो हमने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ा था, टी ऑफ पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। ये देखिए ये थ्योरम, इसी के ऊपर ये नल ऑफ टी इक्वल टू 0 वाला थ्योरम क्या होता है, अप्लाई होता है, क्योंकि इसके नल ऑफ टी में ओनली क्या आता है, 0 पॉलिनॉमियल आता है। तो लिहाजा ये जो है थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये कौन सा है, इंजेक्टिव लीनियर मैप है। ये मैंने छोड़ा था, इस वजह से मैंने याद